15 दिवसीय ऋग्वेद पारायण महायज्ञ का किया गया समापन। रामनगर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र शर्मा के आवास पर आयोजित 15 दिवसीय ऋग्वेद पारायण महायज्ञ के दौरान आज ऋग्वेद पारायण महायज्ञ संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि धर्म एक होता है जबकि संप्रदाय अनेक होता है। यह संप्रदाय के मूल में व्यक्ति होते हैं, उनके व्यक्तियों के बिना संप्रदायों का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म सर्वकालिक, सार्वदेशिक एवं ईश्वरी होता है। धर्म का मूल ईश्वर की वाणी वेद है और वेद समस्त ज्ञान विज्ञान से उत्पन्न है। उन्होंने संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जो गुण शरीर और मुख्य रूप से आत्मा का उत्थान करते हैं उन्हें संस्कृति कहते हैं। अहिंसा, सत्य आचरण, असत्य, ब्रह्मचर्य आदि गुणों से आत्मा का उत्थान होता है। उन्होंने कहा कि यह गुण सब मनुष्यों के लिए एक समान उपकरण होने के कारण विश्व की संस्कृति एक ही है। इसलिए महायज्ञ अपने प्रवचन रखते हुए पद्म श्री भारत भूषण ने कहा कि हमें वेद के गुणों को अपनाकर वैदिक संस्कृति को धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो सभा में जो बैठने और उठने की नियम है उन्हें भी सभ्यता कहते हैं। उन्होंने कहा कि सभ्यता बाहरी वस्तु है और संस्कृति आंतरिक होने से मन व आत्मा को पवित्र करती है। इस दौरान ब्रह्मचारी नीतीश, वेदांतकार डॉक्टर संध्या आर्य, नीतीश आर्य, वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र शर्मा, उषा शर्मा, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, शीतल शर्मा, मनीष शर्मा, निधि शर्मा, नीरज शर्मा, निशा शर्मा, दक्ष शर्मा, हर्षदा शर्मा, यश शर्मा, सुवर्ण शर्मा, सुभष, तुषार शर्मा, ईशिता शर्मा, यश प्रभाकर, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, रामपाल अग्रवाल, अमरदीप जैन, राजीव कपिल भी मौजूद रहे। ब्यूरो सहारनपुर, हैदर अंसारी की रिपोर्ट। जो प्रोग्राम है हमारा वो ऋग्वेद यजुर पारायण यज्ञ का जो हमारा कार्यक्रम 9 फरवरी से चल रहा था और आज 23 फरवरी को उसका समापन हुआ पूर्ण आहुति के अनुसार। और वो इसलिए यज्ञ कराया गया कि हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसका लोगों को ज्ञान हो, क्योंकि ये बातें कोई नहीं बताता कि वेद हमारी सबसे पुरानी पुस्तक है। इसके बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं बताता, सिवाय आर्य समाज के जो पदाधिकारी हैं या आर्य समाज में इसका संदेश जाता है और इसके अलावा कहीं से नहीं मिलेगा संदेश ये। तो यज्ञ के लिए जी बाहर से कौन आया था यज्ञ करने के लिए? यज्ञ करने के लिए हमारे बीच में आचार्य जो है वो बिजनौर से हैं, विष्णु जी, उनके द्वारा ये वही इसके ब्रह्मा थे, उन्हीं के द्वारा यज्ञ का कार्यक्रम हुआ। और उनके साथ में जो वेदों के जो मंत्र हैं, जो प्रभु जी के जो दिए गए मंत्र हैं, उनके द्वारा जो आहुति दी गई है उसमें डॉक्टर संध्या जी हैं। ऋग्वेद पारायण यज्ञ का आज हमारे निवास स्थान पर लगभग 15 दिनों से ये महायज्ञ हमारे निवास स्थान पर चल रहा था, जिसमें आचार्य विष्णु मित्र जी के कर कमलों द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज ये कार्यक्रम का समापन है और हमारे बीच में पद्म श्री भारत भूषण जी महाराज, वो भी उन्होंने भी अपना कीमती समय इस महायज्ञ में आहुति देकर अपना दिया है। मैं आप लोगों के माध्यम से सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि धर्म के प्रति, वेदों के प्रति निष्ठा रखते हुए अपने जीवन को एक सच्चे सिपाही की तरह जीवन यापन करें और वेदों के मार्ग पर चलकर अपने देश को उन्नति की ओर बढ़ाएं, जिससे आने वाला जो समय है वो अपने आप में एक ऐसा इतिहास रचे जिससे कि गरीब मजदूर जो बेचारे पिस रहे हैं, जिन्हें ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान से अधूरे हैं, उनके जीवन में हमेशा खुशहाली रहे। 4 मिनट की तो उनकी है? 4 मिनट की तो उनकी है। इनकी ले ली और मनुष्य की संस्कृति की सबसे पुरानी रचना है, कृति कही है उसको, जो परमात्मा के द्वारा मानवता के कल्याण के लिए दी गई है। और जैसे हम अपने संविधान को बार बार पढ़ते हैं, ये सोच करके पढ़ते हैं कि हम इससे भटक ना जाएं, इसका हम पालन करें, उसी प्रकार से जो वेदों में व्याख्याएं हैं, उनका चिंतन, उनका मनन, उनका वाचन, यानी उसकी महत्ता को जानते हुए मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आज सहारनपुर में नरेंद्र शर्मा जी ने एक साहसिक कार्य किया कि जिसमें अनेक लोगों को 15 दिन तक लगातार वेद की वाणी सुनने का और वैदिक विशेष रूप से ऋग्वेद का यज्ञ करने का अवसर दिया है उन्होंने। जब तक सिंहों को भी ये न पता चले कि तुम सिंह की संतान हो तो अपने आप को भेड़ बकरी होने का भ्रम पाल लेते हैं। ये स्थिति हमारे समाज में इस समय नई पीढ़ी की हो रही है कि वो अपने स्वरूप से बहुत दूर जा रही है, जिसकी वजह से
एक कहना चाहिए कि सामाजिक संकट की स्थिति है कि वो अपने स्वरूप को ही जब हम नहीं पहचानेंगे, हम ये नहीं पहचानेंगे हम भारतीय हैं, ये नहीं पहचानेंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है इतनी विराट है कि उसने पूरे विश्व को अपने आगोश में लिया हुआ है और आत्मसात करने की सामर्थ्य उसके अंदर है, तब तक वो अपने आप को कमज़ोरी समझते रहेंगे। आज हमारे देश में यज्ञीय परंपरा, चाहे वो पर्यावरण शुद्धि को लेकर के है, चाहे वो विचार की शुद्धि को लेकर के है, चाहे वो राष्ट्रीय शक्ति के पुनर्जागरण को लेकर के है, यानी उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। और जैसा कि यहाँ लोगों ने संकल्प लिया कि वो सत्यार्थ प्रकाश का प्रतिदिन अध्ययन करेंगे, यज्ञ को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और जो हमारे पंच महायज्ञ हैं उनको जीवन में लेकर के और पंच महाव्रत हैं उनको जीवन में लेकर के बेहतर समाज के निर्माण की जो परिकल्पना है उसको मूर्त रूप देने में ये एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज इसी भाव से यहाँ पर आया था कि इस पवित्र प्रयास को प्रणाम करूँ। धन्यवाद। नहीं, न्यू जनरेशन तो रिसेप्टिव एंड पे है। वो तो जो उसको हमसे, आप देखो ना, कोई अतिथि हमारे घर में आता है तो हम उसको जो खिलाते हैं वही खा लेते हैं। वो तो ऐसे ही जो बच्चा परमात्मा ने हमारी गोद में दिया है तो उसको जो संस्कार हम देंगे तो बच्चे वैसे ही बनते चले जाएंगे। ये जो यहाँ पर प्रयास हुआ है ये इसी प्रकार का प्रयास है कि नई पीढ़ी को जानने का मौका मिले कि उन्हें जीवन में किस दिशा पर चलना है। तो बच्चे नहीं भटक रहे हैं बल्कि बच्चों को सही चीज़ बताई नहीं जा रही है। तो वो प्रयास अगर छोटे लेवल पर भी है तो भी उसका बड़ा परिणाम है। जैसे हमें अगर एवरेस्ट पर चढ़ना है, छत पे चढ़ना है तो पहली सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा। तो हम यज्ञ का आयोजन ही ये बताता है कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीता हूँ बल्कि पूरे समाज और पूरी मानवता के लिए जीता हूँ, पूरी सृष्टि के लिए जीता हूँ। आज जो ये यज्ञ हुआ है 15 दिन तक चला है तो इससे लाभ जो है पाने वाले वही लोग नहीं जो यहाँ करके बैठे हैं, वो भी लोग हैं जो अलग अलग आस्थाओं में हैं। कोई भाई इस्लाम को फॉलो कर रहा है, कोई ईसाईयत को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसको भी ये पवित्र सुगंधी जा कर के छू रही है। ये वेदों की ऋचाएँ जो हैं, ये ध्वनियाँ उनको भी जा कर के छू रही हैं और उनके अंदर भी एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं। तो ऐसे ही जो हमारी नई पीढ़ी है मतलब वो भी इसको सुन रही है तो वो भी इसके ऊपर मनन करेगी और निश्चित रूप से कहेगी कि खुशबू आ रही है। तो जब जीवन की खुशबू आती है तो उसमें जीवन में बदलाव तो आता ही है।